सुनाए एक कहानी, कैसे बनाए शीश का तानी, मांगा था क्यों ये शीशदान में कृष्ण ने, क्यों कहलाए अमर वरदानी। अरे हारे का तू है सहारा सावरे, अपने सहारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, अपने कहीं और कहा जाए, अब भूल कहा जाए, कहीं और कहा जाए, अब भूल कहा जाए, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको सहारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको सहारा सावरे। कि हारे का सहारा, ये बात उस समय जब महाभारत युद्ध हुआ और पांडवों की तरफ कृष्ण भगवान और कौरवों की तरफ उस द्वारिकाधीश की नारायणी सेना, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, कौरव का साथ दे रही थी कृष्ण भगवान की नारायणी सेना और पांडवों का साथ कौन दे रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो बाके बिहारी रसलाल मेरो है, बाके बिहारी रसलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कि कौन है वो खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बाल घुंघराले थे इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते से ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त की और जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, क्षत्रिय थे, अपनी मां से कहने लगे, मां मुझे कुछ शक्ति प्राप्त करनी है। तो मां ने कहा कि अगर शक्ति चाहिए तो भक्ति करनी पड़ेगी। मां ने कह दिया कि जा उस भोलेनाथ की तपस्या कर, और बर्बरीक चल पड़ा उस भोलेनाथ की तपस्या के लिए। अरे भोले भोलेनाथ की तपस्या की, वरदान में अपने तरकश में ऐसे 3 बाण पाए जिससे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। मां के पास आए, मां से कहने लगे, मां मैं इस महाभारत युद्ध को लड़ना चाहता हूं। मां से आशीर्वाद लिया, लेकिन मां ने चलते चलते 2 वचन मांग लिए।
कौन से वचन? कि मां को मालूम था कि कौरवों की रक्षा नारायणी सेना कर रही है द्वारिकाधीश की, तो मां ने कह दिया कि पहला वचन ये दे कि जो हारेगा तू उसका साथ देगा। अरे हारे का तू है सहारा साहू, हमने भी तुझको है तुम्हारा साहू। पहला वचन हारे का तू है सहारा साहू, हमने भी तुझको तुम्हारा साहू। पहला वचन ले लिया कि जो हारेगा उसका साथ तू देगा, और दूसरा कि रास्ते में किसी ने तुझसे कुछ भी मांग लिया तो मना नहीं करेगा, उसे दे देगा। तो जैसे मैया शेरों वाली सिंह की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, वैसे मेरे बाबा लीले घोड़े रासवा रे घाट वालो सावरी, लीले घोड़े रासवा रे घाट वालो सावरी, यो घाट वालो सावरियो, यो घाट वालो सावरियो, भटकारो पालनहारी बोली रासवा रे घाट वालो सावरियो, लीले घोड़े रासवा रे घाट वालो सावरी। चल पड़े घोड़े पर बैठकर उस रणभूमि की तरफ गड़गड़ाहट करते हुए। रणभूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य सभी देख रहे हैं कि ऐसी आंधी तूफान मचाता हुआ ये कौन बलशाली पुरुष आ रहा है। अर्जुन घबरा गए और कन्हैया से कहने लगे कि हे वासुदेव, जाओ देखो ये कौन बलशाली पुरुष इस रणभूमि की तरफ आ रहा है। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप लिया और पहुंच गए बर्बरीक के समक्ष और बर्बरीक को रोका कि हे बर्बरीक, तुम किधर जाते हो। तो बर्बरीक ने ब्राह्मण देव को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे महाराज, मैं इस युद्ध को लड़ने जा रहा हूं। तो ब्राह्मण देव बोले, तू 14-15 साल का बालक, ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास कि जो तू इस रणभूमि में मरने जा रहा है। तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, मेरे तरकश में ये जो 3 बाण है ना, ये पूरे युद्ध का निकाल लगाने के लिए काफी है। तो प्रभु ने कहा कि कहते तो सभी है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन सच में आए तो काम की बात हो। बर्बरीक ने निकाला अपने तरकश से एक तीर और सामने पीपल के वृक्ष को छेदने के लिए चला दिया, और उस एक तीर ने उस वृक्ष के सारे पत्ते छेद दिए। ब्राह्मण देव ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे रखा, अंत में वो बाण घूमकर उनके पैर के पास घूमने लगा। तो बर्बरीक ने कहा, गुरुदेव अपना पैर हटाइए, आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता पड़ा है। तब कृष्ण भगवान, ब्राह्मण रूपी कृष्ण भगवान समझ गए कि अगर ये रणभूमि में पहुंच गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि तू युद्ध में जा रहा है, किसका साथ देगा। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं मेरी मां को वचन देकर आया हूं कि जो हारेगा उसका साथ मैं दूंगा। तो कृष्ण भगवान उससे कहने लगे कि हे बर्बरीक, अगर तुम ऐसा करोगे तो युद्ध का निकाल कभी नहीं आएगा। जब पांडव हारेंगे तो तू उसकी तरफ आ जाएगा, फिर कौरव हारने लगेंगे तो तू उसकी तरफ आ जाएगा। तो बर्बरीक ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देव से विनती की कि हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि सुनो हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए शीश के दान की आवश्यकता है, और ये शीश का दान आज किसी 3 महापुरुषों में से एक का होना चाहिए। पहला वासुदेव कृष्ण,
दूसरा अर्जुन और तीसरा तुम बर्बरी। कृष्ण की बलि नहीं ली जा सकती क्योंकि उसे महाभारत रचना है। अर्जुन की नहीं ली जा सकती क्योंकि उसे महाभारत खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में भक्तों का कल्याण करो। तो बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे तलवार निकाल ली और कहा कि हे प्रभु, शीश का दान मैं दूंगा, लेकिन जो शीश का दान मांग ले वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। तो कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। कृष्णा हरे कृष्णा। अपने विराट स्वरूप में प्रभु आए और झोली फैलाकर बर्बरी के समक्ष खड़े हो गए और बर्बरी ने अरे मांगा शीश के दान मुरली वाले, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। निकाली तलवार, अरे दे दिया शीश उतार काबू वाले, दे दिया शीश उतार काबू वाले। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। उतार काबू वाले, दे दिया शीश उतार काबू वाले। भगवान ने उस शीश को अमृत पिलाया। बर्बरी ने कहा कि मैं तो युद्ध खेलने आया था, खेल नहीं पाया, लड़ नहीं पाया, तो मेरी इच्छा है कि इस युद्ध को मैं देखूं। तो प्रभु ने बर्बरी के उस शीश को अमृत पिलाया और एक चोटी पर रख दिया। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। तो कहते हैं ना कि कोई काम अच्छा हो तो वो मैंने किया और कोई काम खराब हो जाए तो मयंक भैया ने किया। तो पांडव युद्ध जीत चुके थे। तो पांडवों के मन में अभिमान आया, मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया। 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 तो क्या करना चाहिए? अरे चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले कि चलो चलते हैं। उस मुरली वाले से पूछते हैं कि युद्ध किसने जिताया। मुरली वाले के पास पांडव पहुंचे तो मुरली वाला तो छलिया है, पैदा हुआ तो अपनी सगी मां को छोड़ दिया, बड़ा हुआ जिसने पाला पोसा उस यशोदा को छोड़ दिया, जहां पर खेला कूदा उस ब्रज को छोड़ दिया। तो ऐसे छलिया के पास जब ये लोग पहुंचे तो कन्हैया ने कहा कि देखो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे तो पता नहीं कि किसने तुम्हें जिताया, किसने जीता, कौन जीता, कैसा जीता, मुझे नहीं पता। तो कन्हैया ने कहा कि एक काम करो, थोड़ी देर पहले जिसके सामने मैंने झोली फैलाई थी तुम उसके पास जाकर पूछो। तो सब चल पड़े। अरे चलो चलो उस शीश के पास, चलो चलो उस शीश के पास, चलो चलो उस शीश के पास, चलो चलो उस शीश के पास। क्या करेंगे उससे अरदास, क्या करेंगे उससे अरदास। चलो चलो उस शीश के पास, चलो चलो उस शीश के पास। सभी लोग पहुंचे। उस शीश से पूछा कि बताओ बर्बरी के शीश, तुमने क्या देखा, कौन इस युद्ध का
निर्णायक करने वाला था, तो उस शीश ने कहा कि पूरे इस महाभारत युद्ध में मुझे तो केवल एक ही दिख रहा था कि मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। जहां जहां इसका सुदर्शन चक्र घूम रहा था, वहां वहां तुम जीत रहे थे, और जिस एक जगह अभिमन्यु के सर के ऊपर वो सुदर्शन चक्र नहीं था, तो तुम उसे बचा नहीं पाए। तो मुरली वाले ने खुश हुआ और मुरली वाले ने इस शीश को वरदान दिया कि हे बर्बरी के शीश, आज के पश्चात जब कलयुग चालू होगा तो मेरी 16 कलाएं इस शीश में विराजमान होंगी, और जब भी कोई शाम करके पुकारेगा तो मैं नहीं, तू खाटू वाला शाम उस भगत की रक्षा के लिए, हारे का साथ देने के लिए वहां आएगा। इसलिए जो भी इसके दरबार में हार कर जाता है, श्याम बाबा उसे अपने हाथों से उठा लेता है। तो एक बार उस श्याम बाबा के लिए दोनों हाथ खड़े करके सभी लोग बोलेंगे, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो करेगा सुन ले करो हम तो करेगा सुन ले करो हारे के सहारे आजा, आजा, आप नीचे बैठे हो, है ना, और बाबा कहाँ बैठा है? आसन पर बैठा है। कि जब नीचे बैठे वाला ऊपर से हाथ मिलाने जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? खड़ा करना पड़ेगा। तो एक बात सोच के खड़ा करो कि इस बाबा से हाथ मिलाना है, तो हाथ खड़े करके हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हम तो भले तेरा तुम ले करो हम तो भले तेरा हारे के सहारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हम तो भले तेरा तुम ले करो हम तो भले तेरा